हम लोग डिसोल्यूशन पे बात किए थे फर्स्ट क्लास में। डिसोल्यूशन दो टाइप का होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलने का मतलब होता था डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट खत्म होगा नया एग्रीमेंट बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। और फर्म का मतलब होता है कि क्लोजर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस जब क्लोज होगा, ठीक है। द मेन मेन जो डिफरेंस था वो क्या था, कोर्ट का इंटरवेंशन। कोर्ट किस में इंटरवेन कर सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में कोर्ट आकर के आपको बोल सकती है ये क्या करना है, आपको डिसॉल्व करना है। और कोर्ट भी अपने मन से तो नहीं आ जाएगा, कोर्ट में कोई रिक्वेस्ट करेगा या कोई फाइल करेगा या कोई कंप्लेन करेगा, तो कौन करेगा, पार्टनर ही करेगा। इंटरनल पार्टनर बोलेगा कि अगला मेरा दूसरा जो भी पार्टनर है सब पगला गया है, हो सकता है ना, वो इथिक्स पे काम नहीं कर रहा है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है ना, पार्टनरशिप डीड में कुछ और लिखा आया था, ये अपना दूसरे तरीके से काम कर रहा है, या ऐसा बोल रहा है कि कोई ऐसा पार्टनर है वो अनलॉफुल काम कर रहा है, अनइथिकल काम कर रहा है, जिससे हमारे पार्टनरशिप फर्म को क्या हो सकता है, उसका नाम खराब हो सकता है। या फिर कभी कभी कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट को सजेस्ट हो कि पार्टनर को कंप्लेन करे और कोर्ट को ऐसा लगे कि हाँ हाँ ये भी सही रीजन है, इसके अंतर्गत भी हम लोग आप लोग का डिसोल्यूशन करवा सकते हैं। उस केस में भी क्या हो सकता है, कोर्ट आकर के आपको बोल सकता है कि आप क्या कीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए। अदरवाइज और भी डिसोल्यूशन का बहुत सारे ऐसा था जहाँ पे खुद से हम लोग डिसॉल्व करते हैं म्यूचुअल कंसेंट पे, या कभी कभी क्या होता है कि एक्सपायरी ऑफ टाइम हो जाता है कि जिस पीरियड के लिए बना है वो पीरियड खत्म हो गया, ठीक है। जनरली अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कोई भी पार्टनर डेथ हो जाता है तो फिर हम डिसॉल्व करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तब डिसॉल्व करना पड़ता है। और क्या होता था, ऑल या फिर ऑल बट वन, इसका मतलब या तो सारे के सारे लोग पागल हो गए या तो एक को छोड़ करके सब पागल हो गया, तब भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग सीखे थे कल के क्लास में, ठीक है। डिटेल में हमने इसे लिखवाया भी था, आपके बुक में भी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो आप बुक को भी रेफर कर सकते हैं। फिर हम लोग ये दोनों को डिफरेंस देखे थे जो अभी हम लोग बात किए थोड़ी देर पहले, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। एक पार्टनरशिप फर्म था, ये बंद हो रहा है, एक पार्टनरशिप फर्म था हमारा, ये बंद हो रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। एक हमारा पार्टनरशिप फर्म था, ये कोई पार्टनरशिप फर्म था, ये मेरा बंद हो रहा है। सपोज जैसा कोई बैलेंस शीट था, बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स भी होगा और कुछ कैपिटल होंगे और कुछ लायबिलिटीज होंगी, और कुछ कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स लोन होता था। अब जब डिसोल्यूशन होता है, जब डिसॉल्व हो रहा है, कोई भी बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब कि बिजनेस रहेगा या दुकान बंद करके सब लोग अब घर जाएंगे, सब घर जाएंगे, बिजनेस दुकान सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब बंद हो गया है, अब हम लोग को घर जाना है। लेकिन घर जाना है उससे पहले हमारे जितने भी एसेट्स हैं सबके सबको मेरे को बेचना होगा। क्या क्या होगा, सबसे पहला चीज क्या होगा इसमें, सबसे पहला चीज ये होगा कि हम लोग सारे के सारे एसेट्स बेचेंगे, एसेट्स सोल्ड और रियलाइज्ड। एसेट्स क्या होगा, बिकेगा। और क्या होना चाहिए, डिसॉल्व होने के बाद जितने भी लायबिलिटी हैं सबको पेमेंट करेंगे, लायबिलिटी टू बी पेड, लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पेमेंट करेंगे, लायबिलिटी खत्म करेंगे। अगर कोई पार्टनर का लोन बचा हुआ होगा तो लोन रिपेमेंट करेंगे, लोन रिपेमेंट टू, कोई पार्टनर्स लोन देके रखता था ना, टू पार्टनर्स। और फिर क्या करेंगे, पार्टनर अपना कैपिटल लेकर के जाएगा, रिपेमेंट टू पार्टनर्स। रिजर्व कर तो पे कर देंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में हम बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रिजर्व दिखता है, एसेट और लायबिलिटी ही तो दिखता है। तो एसेट्स का बेच दो, लायबिलिटी को पेमेंट कर दो, और फिर जितना पैसा बचा कौन लेके चला जाएगा, रिपेमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये सारे काम हम लोग को करना है। कहाँ, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन, सेक्शन 48 इसका बात करता है। कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 48। सर हम लोग को ये सेक्शन याद करना है क्या, नहीं याद नहीं करना है। अगर याद रह गया तो ठीक है, लेकिन याद नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सर याद नहीं रहा मेरे को। और ऐसा काम भी नहीं करना है कि काबिल बनने के चक्कर में सेक्शन 48 लिखना था 58 लिख दिया, वो नहीं करना है, ठीक है ना। सपोज कोई हम केक बना रहे हैं, ठीक है ना, केक के ऊपर में क्या लगता है, क्रीम, और किसी के पास क्रीम नहीं है, केक तो ऐसे भी खा सकते हैं ना, लेकिन सोचो किसी के पास क्रीम नहीं है, उसमें गोबर लगा दिया तो वो खाया जा सकता है क्या, नहीं खाया जा सकता है। तो सेक्शन याद है तो लिखेंगे, नहीं याद है तो गलत नहीं लिखेंगे,
है ना, ऐसे भी तो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन गलत लिख देंगे तो सब बेकार हो जाएगा। काबिल बनने में गलत सेक्शन नहीं लिखना है, एकदम श्योर है कि हाँ ये तो एकदम मेरे को याद ही है तब लिखना है। आपके लेवल पे एकदम से सेक्शन टेस्ट नहीं करता है, बट चूंकि बुक में लिखा हुआ है तो हम आपको बता दिए सेक्शन 48 इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, मेरे को एसेट सेल करना है। एसेट सेल करेंगे, एसेट सेल करेंगे हम लोग, रियलाइज क्या करेंगे, मनी। कोई भी बिजनेस बेच रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो जितना भी एसेट्स मेरे पास पड़ा हुआ है सबके सबको क्या करेंगे हम लोग, रियलाइज कराएंगे। सब सारे एसेट्स को सेल कर दिए, मेरे पास क्या आ गया, पैसा। अब इस पैसे को देना है, किसको किसको देना है, लाइबिलिटी को देना है, और किसको देना है, लोन को देना है, और पार्टनर्स को पैसा ले जाना है। ये सारा हम लोग को पेमेंट करेंगे, लेकिन किसका पैसा किसको मिलेगा, किसका पैसा कब मिलेगा, ऐसा काम करते हैं। 4 तरीके का चीज है, सपोज मान के चलो, जैसे तुम्हारे बुक में दिया हुआ है उसी तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। 4 तरह के लोग हैं। एक है क्रेडिटर्स वाले, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते एक्सटर्नल पर्सन, एक्सटर्नल लोन, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एग्जाम्पल क्या, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, वाइफ्स लोन, एज वाइफ्स लोन। कभी भी होता है ना, एक का वाइफ लोन दे दी बिजनेस में, तो एक का ए इंटरनल पर्सन है, लेकिन एक की वाइफ भी इंटरनल हो गई क्या, तो एक्सटर्नल हो गई। ठीक है, इस टाइप की अगर कोई लोन है, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटर्नल लायबिलिटी। दूसरा क्या हम लोग को पेमेंट करना होगा, इंटरनल लोन, जैसे बोले तो पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन। थर्ड क्या, पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स अपना कैपिटल ले जाएगा ना। अब मेरे को ये पेमेंट करना है, मेरे को कैश रियलाइज हो गया फर्स्ट स्टेप में, मेरे को पेमेंट करना है। तो ये पेमेंट कैसे करेंगे, सपोज हमारे बिजनेस सब कुछ सेल कर दिए, मेरे पास सारा का सारा पैसा रखा हुआ है, अब मेरे को रिपेमेंट करना है। मेरे को लगता है कि ये जो मेरी पार्टनर है ये मेरी फेवरेट है, तो इस पार्टनर को पहले पैसा लौट चुका दिया, फिर क्रेडिटर को पैसा देंगे। हो सकता है ना, कोई मेरे पार्टनर मेरा फेवरेट है तो उसको हम लोग पैसा दे दिए, और बाकी क्रेडिटर को बोलेंगे चल तू बाद में आना, पैसा बचेगा तो लेना, नहीं तो निकल ले यहाँ से। किया जा सकता है ना। ये ऐसा होगा कि जितना भी एसेट सेल करने से हम लोग जो मनी रियलाइज किए, सारा पार्टनर डिसाइड किया कि चल पहले एक काम करते हैं, हम लोग आपस में बांट लेते हैं। क्रेडिटर लोग का पैसा डूबेगा तो डूबे, अपना नहीं डूबना चाहिए। तो कोर्ट यहाँ पे नियम कानून लगाया है ना, ऐसे थोड़ी ना कि जो चाहेगा वो करेगा। कोर्ट बोलेगा किसको सबसे पहले पेमेंट करवाएगा, कोर्ट एक्सटर्नल लायबिलिटी। कोर्ट क्या बोलेगा कि अगर बिजनेस बंद कर रहे हैं, अगर नुकसान होगा तो नुकसान किसको बियर करना चाहिए, क्रेडिटर को बियर करना चाहिए, पार्टनर्स को बियर करना चाहिए, पार्टनर्स को बियर करना चाहिए। तो बोलेगा कि लाइन लगाओ किसको किसको पेमेंट कैसे करना है। तो लाइन में सबसे पहले कौन खड़ा रहेगा, सबसे पहले कौन खड़ा रहेगा, इसको हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी या आउटसाइड डेट बोल सकते हैं। आउटसाइड डेट, सबसे पहले किसको पेमेंट करना है, ये फोटो बना लेना, तुमको इतना याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगा, इस फोटो से ही सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले वो किसको पेमेंट करना है, आउटसाइड डेट को। आउटसाइड डेट में सब कुछ आ जाएंगे, बैंक लोन भी आ जाएगा, क्रेडिटर्स भी आ जाएगा, किसी और तरीके का कुछ रेंट पेबल हो जाएगा। रेंट पेबल भी तो आउटसाइड डेट है ना, सैलरी पेबल, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, ये सारे के सारे लोग क्या कहलाएंगे, हमारे आउटसाइड डेट। तो कोर्ट ने रूल बना के दिया आपको कि जब भी आप डिसॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पेमेंट किसको मिलना चाहिए, आउटसाइड डेट। कोई गवर्नमेंट का ड्यूज बचा हुआ था, जीएसटी पेबल पड़ा हुआ था, तो सबसे पहले इन लोगों को पेमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा हुआ, आउटसाइड डेट। उसके बाद लाइन में हम लोग खड़ा किए किसको, पार्टनर्स का लोन। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर थे, तो पहले तीनों का कैपिटल बांट दे कि सपोज बी कोई लोन दिया था कि बी को लोन पहले दे, लोन पहले दे, पहले लायबिलिटी खत्म करो फिर कैपिटल खत्म हम लोग करेंगे। तो सेकंड लाइन में कौन खड़ा हुआ, पार्टनर्स का लोन। और थर्ड फिर किसको हम लोग पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल। फिर पेमेंट होगा किसका, पार्टनर्स का कैपिटल। ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग रिपेमेंट का बात कर रहे हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म में जो ड्यूज है उसका रिपेमेंट हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो रिपेमेंट ड्यूज इस तरीके से करेंगे, जो आउटसाइडर है उनको बिजनेस से पहले पैसे मिलना चाहिए,
तो आउटसाइडर को हम लोग आउटसाइड डेट को हम लोग पहले पेमेंट कर दिए, उसमें सब कुछ हमारा कंसीडर हो गया, क्रेडिटर कंसीडर हो गया, बैंक लोन कंसीडर हो गया, रेंट पेबल कंसीडर हो गया, सैलरी पेबल कंसीडर हो गया, और भी गवर्नमेंट ड्यूज कोई था वो सब कंसीडर हो गया। पहले ये सब सारा का सारा जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग पार्टनर्स लोन को पेमेंट कर सकते हैं, हाँ या नहीं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब पार्टनर्स लोन का भी जब तक पूरा पेमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग पार्टनर से कैपिटल पेमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। सपोज हम लोग सब पेमेंट कर दिए, आउटसाइड डेट भी सारा क्लियर कर दिए, पार्टनर्स लोन भी सारा क्लियर कर दिए, पार्टनर्स कैपिटल भी सारा कंसीडर कर दिए, उसके बाद भी कुछ पैसा बचा रह गया तो पार्टनर्स आपस में बांट लेगा। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेगा। फिर रिमेनिंग अमाउंट अगर कुछ भी रह गया तो हम लोग किस रेशियो में बांट लेंगे? पीएसआर के रेशियो में बांट लेंगे। कौन सा अमाउंट? रिमेनिंग अमाउंट। सब कुछ पेमेंट करने के बाद भी अगर कुछ बच गया तो पार्टनर बांटेगा। थोड़ी क्रेडिटर को बुला बुला के देंगे, ले ले बच गया यार, ऐसा तो नहीं करेंगे कि क्रेडिटर को बुला ले, यार तुम ले लिए पूरा, अरे और बच गया पैसा ये लो, ऐसा तो नहीं करेंगे। ये किसका पैसा है? पार्टनर का पैसा है। ये रूल जो लाइन बनाए, ये स्टेप बनाए कि फर्स्ट इसको पेमेंट करना है, सेकंड इसको पेमेंट करना है, थर्ड इसको पेमेंट करना है, ये कोई हम अपने मन से नियम नहीं बना लिए, या ऐसा नहीं था कि हम ऐसा कोई रूल बना दिए कि रोहित सर को अच्छा लगता था इसलिए इसी तरीके से पेमेंट करेगा। दुनिया में देख लो भाई, जब जो डिसोल्यूशन होगा तो रोहित सर का बात सुन लो, ऐसा नहीं। ये रूल हमको कौन दिया है? सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट दिया है मेरे को, ठीक है। तो हम लोग किस चीज का बात की? हम लोग सेटलमेंट का बात की कि सेटलमेंट हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो हमको टर्म समझना है, लिखो सेक्शन 49 में 2 टर्म मेरे को दिया गया है। सेक्शन 49 सेक्शन ऐसे हम लोग लिखते नहीं, बट बुक में दिया हुआ है इसलिए हम भी झूठ का काबिल बन के लिख दे रहे हैं, बट आप लोग को सेक्शन रटने का, याद करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 49 में लिखा गया है, एक फर्म्स डेट बोला गया है, एक है फर्म का डेट, और एक है क्या डेट? प्राइवेट डेट। अब ये क्या है फर्म्स डेट और ये क्या है प्राइवेट डेट? ये मेरे को समझना है। फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइवेट डेट, फिर हम लोग बात करेंगे इसका फर्म्स डेट का बात करेंगे। एक पार्टनरशिप जो फर्म था हमारा, ए बी सी 3 पार्टनर था। ये पार्टनर कौन कौन था? ए था, बी था और सी था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो यही तीनों रहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एक एक पार्टनरशिप फर्म था जिसमें पार्टनर कौन कौन था? ए, बी और सी। ये है मिस्टर ए। ये कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए अपने घर के लिए एक लोन लिया हुआ था, एक होम लोन लिए हुए था। कितने का? 10 लाख का ये होम लोन लिए हुए था। मिस्टर ए अपने घर के लिए कितने का लोन लेकर के रखा हुआ था? 10 लाख के लिए होम लोन लिखा हुआ था। क्या ये पैसा बिजनेस में लगाया था मिस्टर ए? ये तो मिस्टर ए अपने पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये सारे लोन लिया हुआ था। तो ये जो वो सारे पार्टनर जो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी लोन लेकर के रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट डेट। ये पर्सनल कैपेसिटी में लिया हुआ, ये कौन सा लोन लिया हुआ था? ये पर्सनल कैपेसिटी में लिया हुआ था, पर्सनल कैपेसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट डेट। हर एक इंडिविजुअल का फर्म में जो डेट होगा ही उसके साथ साथ उसका प्राइवेट अपना पर्सनल भी तो डेट होता होगा। हम ही पार्टनरशिप फर्म में यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ना घर पे भी किसी से कर्जा लेकर के रखे हुए होंगे, तो मेरा किस टाइप का डेट कहलाएगा? प्राइवेट डेट कहलाएगा। वहीं पे हमारा सपोज ये मेसर्स एबीसी हमारा बिजनेस भी चल रहा था, ये मेसर्स एबीसी ये पार्टनरशिप फर्म चल रहा था, और यहाँ पे हम लोग बैंक से लोन लेकर के रखे हुए थे, बैंक लोन रखे हुए थे, या क्रेडिटर्स था मेरा यहाँ पे। ये क्रेडिटर्स कितने का था? 5 लाख का मेरा क्रेडिटर था, ठीक है, 5 लाख का मेरा क्रेडिटर था, ठीक है ना। तो ये कौन सा डेट कहलाएगा? ये भी प्राइवेट डेट है क्या? ये किसका डेट है? ये फर्म का डेट है। ये डेट है हमारा फर्म्स डेट। और फर्म्स का डेट का पेमेंट कहां से होगा? फर्म से होगा। अब प्राइवेट डेट का पेमेंट हम लोग कहां से करेंगे? प्राइवेटली करेंगे, इंडिविजुअली करेंगे, ठीक है। बुक में इसी को डिफाइन किया है बढ़िया तरीके से। अमाउंट, फर्म्स डेट के बारे में क्या बोला है? डेट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर आर कॉल्ड फर्म्स डेट। हम भी तो वही बोले कि जो फर्म में
फर्म का जो लाइबिलिटी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्म डेट बोलेंगे। और ये प्राइवेट डेट किसको बोलेंगे, डेट विच ए पार्टनर ओज इन ए पर्सनल कैपेसिटी आर कॉल्ड प्राइवेट डेट। अब एक बात बताओ, अब हो रहा है ऐसा कि हमारा फर्म डिसॉल्व हो रहा है, फर्म डिसॉल्व हो रहा है। दो क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे। यहाँ पे मेरा पार्टनर से फर्म डिसॉल्व हो रहा है और यहाँ पे मेरा लैंड पड़ा हुआ था, लैंड बेचे हम लोग 12 लाख में, सोल्ड कितने में, 12 लाख में ये लैंड को बेचे, ठीक है। कौन सा एसेट, प्राइवेट एसेट बिका या फर्म का एसेट बिका, फर्म का एसेट बिका, 12 लाख में बिका। मेरे पास दो लाइबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है, एक मेरा होम लोन का 10 लाख का लाइबिलिटी है और एक यहाँ मेरा क्रेडिटर और बैंक लोन कितने का है, 5 लाख का है। तो ये 12 लाख जो यूटिलाइज करेंगे हम लोग, कैसे यूटिलाइज करेंगे, एक काम कर सकते हैं कि लाओ 12 लाख मिला ना, होम लोन दे देते हैं, ये कर सकते हैं क्या, नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इस 12 लाख में कहाँ यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये फर्म का जो एसेट है, फर्म का जो एसेट है उसको सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होना चाहिए, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग किसको देंगे, फर्म्स लायबिलिटी, फर्म्स डेट, फर्म्स डेट। सबसे पहले हम लोग किसको पेमेंट करेंगे, फर्म्स का डेट का पेमेंट करेंगे। उसके बाद कुछ अगर पैसा बचा, सारे के सारे फर्म्स डेट का हम लोग पेमेंट कर देंगे। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो सेकंड प्रेफरेंस हम लोग किसको पेमेंट करेंगे, इंडिविजुअल, पर्सनली, तब जाके कि पर्सनल पेमेंट होगा, है ना। सबसे पहले किसको पेमेंट होगा, फर्म्स डेट का पेमेंट होगा। उसके बाद बचा हुआ पैसा किसका पेमेंट होगा, पार्टनर को मिलेगा, जाओ तुमको जिसको देना है दे दो। फर्म का जो एसेट था वो सेल होने के बाद उसका जो अमाउंट रियलाइज हुआ वो कहाँ पहले पेमेंट होगा, फर्म की लायबिलिटी पेमेंट होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर को, और वो पार्टनर जिसको पेमेंट करना है कर दे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसी तरीके से बनाते हैं ये। हाँ हाँ, तो भी वो मतलब उसको मिल सकता है सर पर्सनली? नहीं पर्सनली नहीं मिलना है, पर्सनल ये जो हम लोग बात किए, जो मनी रियलाइज हुआ 12 लाख रुपया, फर्स्ट प्रेफरेंस इसका कहाँ पेमेंट होगा, इसका फर्म्स डेट का पेमेंट होगा। सेकंड प्रेफरेंस हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका होम लोन जाकर के पेमेंट कर दो, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इस इंडिविजुअल को बाकी के पार्टनर्स में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स। हम बोले कि ये डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर का जितना कैपिटल है उतना ही उसको मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि उसका होम लोन जाकर के चुका दो, ये बोले कि डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर को लौटा दो, पार्टनर के पास पैसा जाएगा, उसको जहां करना है करे, होम लोन का पेमेंट करना है तो होम लोन का पेमेंट करे, जो करना है करे, खा जाए पैसा। लेकिन जो फर्म का जो एसेट है उसको रियलाइज होने के बाद पहले पेमेंट उससे किसमें क्या होना चाहिए, फर्म्स का डेट पेमेंट होना चाहिए, फिर जाकर के वो पार्टनर को मिलेगा और वो पार्टनर उसको जिस तरीके से यूटिलाइज करेगा उस तरीके से यूटिलाइज करे, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल हो गया। फिर से सेम एग्जांपल रखते हैं कि ए का लायबिलिटी कितना है, होम लोन का 10 लाख का लायबिलिटी है, फर्म का लायबिलिटी कितना है, 5 लाख का लायबिलिटी है। इस बार एक बिल्डिंग था मिस्टर ए का, मिस्टर ए का कोई बिल्डिंग था, ठीक है। ये बिल्डिंग मिस्टर ए का था और बिल्डिंग बिका कितने में, ये बिल्डिंग बिका 11 लाख में, ठीक है। 11 लाख में इसका बिल्डिंग बिका। अब चूंकि सब कुछ डिसॉल्व हो गया है तो ये 11 लाख यूटिलाइज कहां होगा, सबसे पहले इसको पहले क्या यूटिलाइज करें, इसका या तो हम होम लोन में यूटिलाइज कर सकते हैं पहले, या तो फिर यहाँ फर्म्स का डेट 5 लाख प्रीपेमेंट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये दो काम कर सकते हैं। अब बताओ कि किसको पेमेंट पहले होना चाहिए। अब चूंकि प्राइवेट एसेट बिका है तो सबसे पहले इसका यूटिलाइजेशन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, कहा जाएगा, हम लोग नहीं बोलो, तरीके से बोलो, इसको बोलो प्राइवेट, फर्स्ट प्रेफरेंस इसका क्या होगा, प्राइवेट डेट का रीपेमेंट होगा। उसके बाद पैसा बचेगा तो सेकंड प्रेफरेंस में क्या होगा, सेकंड प्रेफरेंस में फर्म्स का डेट का पेमेंट होगा। सर इस टाइप का सिचुएशन क्यों अराइज हो रहा है, ये लड़ाई है किसके बीच में, ये लड़ाई है होम लोन बैंक के बीच में और ये क्रेडिटर के बीच में। ये क्रेडिटर तो बोलेगा ना कि 11 लाख रुपए वहां से मिला ना उस पार्टनर को, उसमें से लाई मेरे 5 लाख रुपए, क्रेडिटर तो बोल सकते हैं ना कि 11 लाख मिला ना उसमें से 5 लाख रुपए दीजिए।
तो ये पार्टनर बोलेगा देख भाई, ये मेरा कौन सा था, ये मेरा प्राइवेट एसेट था, मेरा फर्म का एसेट नहीं था, ये मेरा प्राइवेट एसेट था। अब प्राइवेट एसेट बेचेंगे तो जो अमाउंट रियलाइज होगा वो सबसे पहले हम अपना प्राइवेट डेट का रिपेमेंट करेंगे, है ना। उसके बाद देख अगर कुछ पैसा बचता है तो हम इंसॉल्वेंट हो भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारा पैसा चुकाएंगे, है ना। तो 11 लाख में सबसे पहले किसको हम लोग पेमेंट करेंगे, प्राइवेट डेट का पेमेंट करेंगे। उसके बाद कहाँ पेमेंट करेंगे हम लोग, फर्म्स डेट का हम लोग रिपेमेंट करेंगे, ठीक है। एक डिफरेंस है प्राइवेट डेट और फर्म डेट का, इसको देख लेते हैं हम लोग। बुक में लिखा हुआ है इसलिए हम बहुत ज्यादा चीज लिख नहीं रहे हैं, हम बस ऐसे समझा रहे हैं। फर्म्स डेट सबके पास है ना, डीके गोयल का बुक। और प्राइवेट डेट, सबसे पहले मीनिंग का बात किया है, मीनिंग आप लोगों को पता है, ठीक है। जो पर्सन, जो पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई लोन लिया हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको कुछ पेबल है तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा डेट बोलेंगे, प्राइवेट डेट बोलेंगे। और कोई फर्म, उस अगर फर्म कुछ लोन लेकर के रखा हुआ है उसको किसी को रिपे करना है तो कौन सा डेट कहलाएगा, फर्म्स डेट कहलाएगा, ठीक है। डिफिनेशन तो आप लोग समझ गए। हु इज लाइबल, फर्म डेट के लिए कौन लाइबल है, हु इज लाइबल, फर्म्स डेट के लिए लाइबल कौन है। हम लोग यही सके हैं कि फर्म का जो भी लाइबिलिटी है हमेशा लाइबल तो पार्टनर ही होगा। ऑल पार्टनर्स आर, यहां पे एक टर्म है ऑल पार्टनर्स आर, ऑल पार्टनर्स आर ज्वाइंटली, ये टर्म पहले भी हम लोग यूज किए, ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर ऑल द फर्म्स डेट। अगर कोई फर्म का डेट है, फर्म का कोई क्रेडिटर है, वो मिस्टर ए से बोला कि सर मेरा लाइबिलिटी है, ये मेरे को रिपे कीजिए, तो मिस्टर ये थोड़ी बोला कि मेरे को दिया था, ऑफिस में दिया था ना, ऑफिस में आके ले जाइएगा, ये फर्म का डेट है, मेरे हम इंडिविजुअल है, हमको नहीं बोल सकते आप मिस्टर ABC को बोलिए हम मिस्टर ए हैं, ऐसे बोल सकते हैं क्या, नहीं। ऑल पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल, जितने भी पार्टनर है फर्म के सारे डेट के लिए इंडिविजुअल भी लाइबिलिटी है, पर्सनल कैपेसिटी में भी, और एज ए होल ज्वाइंटली भी लाइबल है बी और सी के साथ, ठीक है ना। तो ऑल पार्टनर्स आर ज्वाइंटली लाइबल एंड सेवरली, अकेले अकेले भी लाइबल है और सब मिल के भी सबके साथ भी क्या है, लाइबल है। बट वही प्राइवेट डेट के बारे में, मिस्टर ए होम लोन लिया था, उसके केस में मिस्टर बी से मांग सकता है पैसा क्या, हमको पता है कि मिस्टर ए तो प्राइवेट लोन लिया था, लेकिन हमको पता है कि आप लोग तीनों पार्टनर हैं तो आप दीजिए पैसा, ऐसा बोल सकते हैं क्या बैंक, नहीं। वो क्या इंडिविजुअल कैपेसिटी में ओनली कंसर्न्ड पार्टनर इज लाइबल। जो पार्टनर अपने प्राइवेट कैपेसिटी में लोन लिया है वो वही पार्टनर से रिपेमेंट कर सकता है, फर्म उसका पैसा फर्म से थोड़ी मांग सकता है। वो पार्टनर किस, कौन लाइबल होगा उस पेमेंट करने के लिए, वो पार्टनर ही लाइबल होगा जो पार्टनर ने क्या किया है, लोन लिया है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म्स का जो प्रॉपर्टी है, अभी हम लोग बात किए थे, जस्ट थोड़ी देर पहले बात किए थे, फर्म्स का प्रॉपर्टी क्या था, लैंड। कितने में बेचे थे, 12 लाख में। तो जो 12 लाख का जो अमाउंट है उसका एप्लीकेशन हम लोग पहले कहां करेंगे, फर्म्स डेट में। फर्स्ट रेफरेंस क्या है, फर्म्स डेट, यहाँ पे देखो किए हुए, जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस उसका क्या है, फर्म्स डेट का पेमेंट करेगा, उसके बाद कुछ बचा तो किसको पेमेंट करेगा, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, पार्टनर अपना अपना बांटे, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा। फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड, फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्म्स डेट का पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंडिविजुअल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एप्लीकेशन फर्म्स का प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कहाँ होगा, सबसे पहले फर्म्स डेट में होगा एप्लीकेशन, ठीक है। वहीं पे प्राइवेट डेट का बात करते हैं। द कंसर्न्ड पार्टनर्स शेयर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर द फर्म्स डेट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ
द कंसर्न्ड पार्टनर्स शेयर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट। वही बात कर रहा है, इसमें बात ये कर रहा है सेकंड प्रेफरेंस कहाँ जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस ये बताया है कि जो बचा हुआ पैसा, यहाँ पे 12 लाख में 5 लाख दे दिए थे, 5 लाख सबसे पहले तो दे दिए, बचा हुआ कितना पैसा बचा, 7 लाख रुपया। तो 7 लाख तो बचा हुआ है मेरा एक्स्ट्रा। अब 7 लाख बटेगा तीनों पार्टनर में, कितना बटेगा तीनों पार्टनर में, 7 लाख। अब ये 7 लाख को और वो पार्टनर अपने पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में कितना पे करता है वो डिसाइड होगा यहाँ पे। तो फर्म्स का जो प्रॉपर्टी है उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, फर्स्ट टुवर्ड फर्म्स डेट, सेकंड टुवर्ड इन पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पार्टनर्स अपना पर्सनल कैपेसिटी में जाकर के इसको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। समझ में आ रहा है कैसे कौन पेमेंट कर रहा है, सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसके बाद लास्ट बचा एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अब यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, ये जो इसका बिल्डिंग था, बिल्डिंग 11 लाख का था, तो इसका सबसे पहले कहाँ बिका था, सॉरी इसका पैसा सबसे पहले कहाँ हम लोग यूटिलाइज किए थे, प्राइवेट डेट को रिपेमेंट करने के लिए। होम लोन 11 लाख में सबसे पहले हम लोग 10 लाख किसको दे दिए थे, होम लोन वाले को दे दिए थे। फिर 1 लाख, तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है इसका, फर्स्ट प्रेफरेंस है इसका प्राइवेट डेट। उसके बाद अगर कुछ बचा रिमेनिंग मनी तो इसको यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें फर्म्स डेट का रिपेमेंट करने के लिए। मतलब क्रेडिटर आके ये बोल सकता था क्या कि 11 लाख रुपए रिपे हुआ, पहले मेरा 5 लाख दे दीजिए, बाद में अपना होम लोन देते रहिएगा। नहीं, ये चीजें ऐसे तो देखने में कुछ नहीं लग रहा है, अरे सर दोनों तो एसेट ही है, बेच करके कि जिसको देना है दीजिए, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वैसा नहीं है, टेक्निकली जब ग्राउंड लेवल पे जाओगे, जब पार्टनरशिप बंद होने लगेगा, जब 10 जगह से लोग पैसा मांगने आएंगे, तब आपको उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा नियम कानून के तहत। ये नहीं कि अरे पैसा आया तो जो पहले आ गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, भंडारा थोड़ी लगा है कि जो पहले आएगा वो पहले पूरी खाएगा, वैसा नहीं, नियम कानून से चलेंगे हम लोग। ठीक है।